हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। मैं डॉक्टर गुरमीन कौर आहूजा। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है हमें वैसे वैसे अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। ये बात सभी बोलते हैं बट मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आप उम्र बढ़ने से पहले ही अपने शरीर का इतना ध्यान रखें कि आपकी शारीरिक और मानसिक अवस्था इतनी अच्छी हो जाए कि आप कभी बूढ़े होने पे ये नहीं कहो कि अरे यार मैं बूढ़ा हो गया। आप कहो वी आर एजिंग ग्रेसफुली, मतलब मैं बूढ़ा तो हो रहा हूँ लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रही है। ये सोशल स्टिग्मा छोड़ दो कि अभी तो मैं जवान हूँ। नहीं, आप जवान नहीं हैं। चीज़ें चेंज होंगी आपके शरीर में, बॉडी में भी, मानसिक अवस्था भी, हर तरीके से आपकी लाइफ चेंज होंगी जैसे जैसे आप बूढ़े होगे। तो आप जवान तो नहीं हो, बूढ़े हो रहे हो, लेकिन बूढ़े होना है तो ये कहना है कि हम बहुत ही सही हैं और बूढ़े हो रहे हैं और हम इंजॉय कर रहे हैं अपने इस फेज़ को, लाइफ को, फिज़िकली, मेंटली, सोशली, हर तरीके से। ये हमें कहना है। जो अभी बूढ़े हो चुके हैं ये वीडियो उनके लिए है। सबसे पहले आता है आयुर्वेद में रसायन चिकित्सा, ब्राह्मी, अश्वगंधा और इस तरीके गिलोय की जैसी पदार्थ, हर्ब्स आपको लेना है, लेकिन एक वैद्य के परामर्श से ही लेना है। मन को शांत रखना है। बुढ़ापा आ गया है तो ये नहीं कहना है कि भाई मैंने ज़िंदगी भर ये लड्डू खाए हैं, मैंने ज़िंदगी भर ये खाया है, मैंने ज़िंदगी भर ऐसे किया है तो मैं ऐसे ही करूँगा। नहीं, अभी आपको हो सकता है साथ में बहुत सारे इश्यूज़ आ रहे हों, बहुत सारी डिजीज़ आ गई हों, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हों, तो उस अकॉर्डिंग चलना है। आपके दोष चेंज हो गए हैं बॉडी में, आपके धातु लेवल पे दोष चेंज होने लग जाते हैं, तो आपको ये नहीं कहना है कि मैंने सारी उम्र ये किया है तो अभी मैं ये करूँगा। नहीं, अभी आपको आपके बीमारी के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग, आपके मन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपकी उम्र के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना भी पड़ेगा। अब जैसे कुछ प्रोफेशंस होते हैं उनके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर आयुर्वेद में क्या इसका वेलनेस है। जैसे जैसे आप बूढ़े हो रहे हो, लेकिन आपका कई बार क्या होता है कि आप बूढ़े तो हो रहे हो लेकिन आपका जो सोशली जो आप काम कर रहे हो वो आपका कंटिन्यू ही रहता है। कि जैसे कोई किसी का कोई ऑफिस वर्क है लेकिन वो अब सीनियर सिटीज़न होने के बाद भी वो काम को, जो ऑफिस वर्कर्स हैं, जो बैठने का काम करते हैं, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनको अश्वगंधा और त्रिफला जैसे जड़ी बूटियों का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि उनका वात बढ़ चुका है, वात का दोष का इम्बैलेंस हो चुका है ज़्यादा बैठने की वजह से और उम्र बढ़ने की वजह से। लेकिन वही बात है एक वैद्य के परामर्श से। क्यों? क्योंकि उसके साथ हो सकता है आपको बीपी, शुगर, डायबिटीज़, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको साथ में हो सकती हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको उसका ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन उनके लिए अश्वगंधा और त्रिफला बहुत अच्छा रहता है। अब जो लोग बहुत मैनुअल वर्क करते हैं, जो बहुत कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, फिज़िकल लेबर काम करते हैं, उन लोगों को ध्यान रखना है कि उन लोगों को शिलाजीत लेना है। लेकिन वही बात है, साथ में आपकी बीमारियों का ध्यान रखना है, लेकिन उनके लिए शिलाजीत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वो मसल्स को बनाएगा, वो बॉडी को एक तरह से रसायन चिकित्सा के रूप में बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। अब जो लोग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, वो लोग हमेशा हर टाइम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लोग हैं। ये लोग बहुत सारा दिन इन्फेक्शंस में रहते हैं, तो इनकी इम्यूनिटी के लिए इनको गिलोय लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस। और जो टीचर्स हैं उनको बहुत फोकस रहना पड़ता है लाइफ में। उनको एक फोकस माइंड चाहिए हमेशा बच्चों को पढ़ाने के लिए या शिक्षा देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। तो उनको जटामासी, शंख पुष्पी जैसे हर्ब्स का यूज़ करना चाहिए। जो अब च्यवनप्राश भी खा सकते हैं वो लोग, लेकिन वही है कि उनको कोई और बीमारी ना हो, इसलिए वैद्य के कंसल्टेशन से ही ये सब। आर्टिस्ट लोग हैं, क्रिएटिव लोग हैं, उनको भी फोकस अच्छा चाहिए और साथ में हाई एनर्जी चाहिए कि उनका दिमाग हमेशा हाईली एक्टिव रह सके, कि वो क्रिएटिव माइंड से अपना काम बना सके। तो उनको गिलोय, वचा और आंवला ये ज़्यादा लेना है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं मोटे मोटे कि ये हमें अकॉर्डिंग टू प्रोफेशन उम्र के बढ़ने के साथ साथ लेने हैं। प्रोफेशन कुछ भी हो, आयुर्वेद आपके इंडिविजुअल नीड्स को समझते हुए ही आपको मेडिसिन्स और थेरेपीज़ रिकमेंड करता है। आयुर्वेद जो है वो आपको गलत नहीं चुनना है, मतलब उसको गलत नहीं इस्तेमाल करना है कि यार मैंने गूगल पे पढ़ लिया अब मुझे च्यवनप्राश खाना है, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ मुझे शिलाजीत खाना है। नहीं, आयुर्वेद को सही तरीके से इस्तेमाल करो। आपकी कोई भी एज हो, आपका कोई भी प्रोफेशन हो, आयुर्वेद हर तरह से हर जगह हेल्प करेगा।
गर्व से कह सको वी आर एजिंग ग्रेसफुली विद आयुर्वेदा। धन्यवाद।